नोएडा के निठारी गांव का नाम जब जब भी आता है तो आज भी उस बात को सोचकर दिल दहल जाता है। इसी गांव में करीब 20 साल पहले बहुत सारे जो बच्चे अचानक गायब हो गए, जिसके बाद मुनिंदर और सुरेंद्र कोहली पर यह आरोप लगा कि वो बच्चों को उन्होंने बेरहमी से हत्या की है। उसके बाद उनके जो अवशेष हैं अपने घर के पीछे छिपाए हैं। अभी हम इस वक्त निठारी गांव में मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग झप्पू जी के जो जो प्रेस करते हैं यहाँ पे, उनके बेटे को उन्होंने खोया था जो कि 10 साल की थी, जिसका नाम ज्योति था। कल ही जो सुरेंद्र कोहली है उनको ज़मानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 20 साल के बाद भी उनके बच्चों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वो अभी भी कोर्ट कचहरी के जो पैसे हैं उसको लेकर चक्कर लगा रहे हैं और जो सरकार है उससे इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो खाली हाथ हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जब जी, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मुनिंदर जी को जमानत मिल गई थी कोर्ट से, फिर अभी सुरेंद्र कोहली को कल कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में क्या सोचते हैं? अंधा कानून है। पैसा हो तो सब कुछ, कितने मर्डर कर लोगे। पैसा नहीं है तो बगैर पैसे वाले जेल जाते हैं, पैसे जो बदमाश हैं वो बच रहे हैं। सरकार पहले भी कोई नहीं सुनवाई की और ना अभी कर रही। अभी भी ये अगर वो निर्दोष था तो जेल में क्यों बंद रखा उसको? इतने साल जब कोई प्रूफ नहीं था तो जेल में कैसे रखा 17-18 साल पंडेर को? है निर्दोष था तो पहले कागज़ थे उसके, और अब कागज़ गायब हो गए। ये सब अधिकारियों के बड़े बड़े के और वकीलों का सब चाल है बेवकूफ़ बनाने का। और वो जो भी कर रहे हैं, भगवान अब उसका फैसला करेगा। उसका फैसला भगवान ही करेगा और कोई नहीं। जिसने हमें पैसे खाए हैं पंडेर से, उसका बुरा हाल होगा। उनके बच्चे मर जाएंगे, सबको कोढ़ी अपाहिज होंगे, और कुछ नहीं मैं कह सकता। अगर वो निर्दोष था तो जेल में कैसे क्यों रखा गया इतने साल? महीना 2 महीना रखते बहुत है, और फिर कह देते तुम निर्दोष हो, छोड़ रहे हैं तुम्हें। हैं? गाजियाबाद कोर्ट ने सब में फांसी का आदेश 7-9 में इसको दिया फांसी का आदेश। तो ये कोर्ट नहीं है कि सब्जी मंडी है? जब वो कोर्ट ही नहीं है, उसका मान्य नहीं है, तो उसको हटाओ वहाँ से कोर्ट को, इसमें सब्जी मंडी खुलवा दो। कोर्ट का आदेश नाम ही ख़त्म करो। और कोर्ट का नाम बदनाम कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, सब अंधा कानून। जैसे ये जो मामला हुआ था, आपने अपनी बेटी को खोया है, तो उसके बाद से कोई सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर कोई नेता कोई आया है यहाँ पे आपसे मदद के लिए? आपकी कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। एक बार पहले ही शुरू में आया था हमारे वकील के पास, वो कह रहा था 1 करोड़ रुपया देंगे, हमारी संस्था है कोई, और अब गांव चले जाओ। तो हमने जब उससे बात की, हमने कहा पैसा दो, लेकिन मीडिया और पेपर के सामने लेंगे हम, ताकि पूरा संसार सब देखे तो हाँ किसी ने संस्था ने मदद की है। मैं कहा ऐसे नहीं, कल को कोई चोरी के इल्ज़ाम में लगा दे तो हम क्या करेंगे? तो हमने गलत कहा या अच्छा कहा? भाई इसमें मीडिया पेपर तो देखेगा, कहेगा तो हाँ हमारे सामने ही हुआ है जो भी हुआ है। अभी हम देखो, जब पैसा होता है तो हर आदमी हर चीज़ खरीदता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, है। तब आदमी ये नहीं देखता ये पैसा कहाँ से आया है, तब नहीं बोलता। तो लोगों ने मना कर दिया, बोला मीडिया पेपर के सामने नहीं देंगे। का छोड़ो। हमारे वकील से बात हुई थी, हमारे यहाँ मिश्रा जी थे, वो ही लेके गए थे, बात करवाई। फिर उन्होंने कहा नहीं, मीडिया पेपर के सामने, ताकि जो है हमारा कोई गवाह तो रहेगा। तो लोगों ने मना कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं। जैसे आपके साथ साथ कई जो बच्चे होंगे निठारी गांव में, मतलब उन्होंने भी, कई फैमिलियों ने अपने बच्चे खोए हैं। आपने कई साल तक ज्योति के लिए लड़ाई लड़ी, तो आपके कितना, मतलब आपका खर्चा लग गया इस चीज़ में? और आज के डेट पे जो आपके जिनको आप आरोपी मानते हैं वो छूट चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से या लोगों से क्या, मतलब आपकी जो बात है वो रखना चाहेंगे? मैंने अपने घर और ज़मीन गांव की भी बेच दी, यहाँ की केस के चक्कर में सब बर्बाद कर लिया। सरकार ने 5 लाख दिए थे, 4 लाख रुपया हमने इकट्ठे एक साथ में वकील को दे दिए हैं। वो भी कुछ नहीं किया, वो भी उधर ही चला गया। क्या कर सकते हैं? किस पे विश्वास करोगे बताओ? हैं, किस पे विश्वास करेंगे?
तो अब जैसे कि अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि मतलब बरी कर दिया है, तो आज आप भी मतलब आज भी आप मानते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? अभी भी आप इस चीज़ की लड़ाई लड़ना चाहेंगे? अब लड़ाई देखो, मैं आपको झूठ क्या बोलूं, अब हमारे बस का नहीं, हमारा हालत ठीक नहीं है अब। क्यों हमारे पास कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना काम कर पाए। अब एक दो घर के कपड़े आते हैं, वो भी उससे हम क्या कर लेंगे बताइए। और अब रह गया भगवान का ही भरोसा से, भगवान ही करेगा फैसला जो भी करेगा, जजों का वकीलों का, भगवान करेगा इनका फैसला। और पंडेर का भी, कौन किया और कौन नहीं किया। मैं सौभाग्य के तो बात ये जानता हूँ, अगर वो दोषी नहीं थे तो जेल में क्यों रखा गया उसको, हैं? अगर वो निर्दोष था, ये सब पुलिस और सीबीआई सब मिलके ये उसको बचाया है। आप इस मामले में किसको आरोपी मानते हैं? जैसे मुनिंदर तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब बच्ची को उठाया और उसके बाद हत्या करी, उसके अलावा और भी लोग जो शामिल हैं, और किस किस पे शामिल आरोप हैं, है? जब पंडेर नहीं बता रहा तो हम क्या कर सकते, किसका नाम ले लें बोलो। अब बिना देखे हुए वो तो पंडेर बता सकता है। इसके यहाँ डॉक्टर लोग आते रहते थे, 4 डॉक्टर रोज आते थे। एक एक दिन के जो डेयरी इसके यहाँ निकली थी, 4 एक एक दिन के 3-3 मर्डर हैं, 3-3 एक दिन के। और आज बता रहा हो दोषी नहीं है, तब क्या हम अब जज को क्या कह सकते हैं। जज तो इस टाइम भगवान वैसे ही है। अब फिर नोट मिल जाते हैं तो भगवान से भी ज़्यादा भगवान हो जाता है इंसान। ये कलयुग में ईमानदारी नहीं रह गई, आजकल पैसे में दुनिया बिक रही है। आप यही बताओ, पूछा जाए, जो ये दोषी नहीं था तो इसको जेल में क्यों रखा गया है? जब दोषी नहीं था तो जेल में क्यों रखा गया इतने साल से? निर्दोष को रखना जेल में तो जेलर को फांसी होनी चाहिए, वो पुलिस वालों को होनी चाहिए जो गलत उसको फंसाया है। हमें जब झूठा साबित कर रहे हैं तो पुलिस वालों ने क्यों गलत उसको जेल में डलवाया है, तो उनको होनी चाहिए। तब वो बताएंगे असली आदमी कौन है। हमारे पर तो जब इसने कबूल किया तो हमें तो पता है पंडेर ही है, लेकिन अब कोर्ट कचहरा नहीं है पंडेर, तो पंडेर अब कोर्ट बताए फिर कौन है, कोई है या नहीं है। या जितना भी मीडिया और पेपर ये चलाया था, 1-2 साल 3 साल चलता ही रहा आंदोलन, तो फिर भी आज तो क्या मीडिया पेपर वाले भी सब झूठे ही थे, सब झूठ दिखा रहे थे। ये भी सब झूठ दिखा रहे थे, बोलिए आप, ये भी सब झूठे ही दिखा रहे थे। तो जैसे कि आप अभी भी चाहेंगे कि आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे अभी भी, मतलब कोर्ट कचहरी की, या क्या किस पे भरोसा रह गया? हार गया, अब इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ बस का नहीं है। अब हम हार चुके, भगवान के ही भरोसे रहेंगे, भगवान से ही दुआ मांगेंगे। ये है भारी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, चाहे जज हो या वकील हो, और जिसने भी पैसे लेके इसको बचाया उनका नाश हो जाएगा, नाश होगा। ये बूढ़े आदमी की बद्दुआ है, ये आप सोच लो, कोर्ट कचहरी से ज़्यादा नाश करेगा ये, बस। और हम कुछ नहीं कह सकते। जी, जैसे कि आपने अगर पैसा है तो सब कुछ आदमी कर लेगा, कितने भी मर्डर करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे सब छूट रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो अभी उनके फैमिली वाले हैं वो अभी भी इंसाफ की जो लड़ाई है वो लड़ रहे थे, पर अब भूल चुके हैं वो सब चीज़ें, वो हार चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेके जितने भी लोग इसमें शामिल थे, अभी भी उनका कहना है कि जो पुंडेर है उसने ही उनकी बेटी की हत्या की है, और फिर उन्हें जो भी चीज़ें, जो भी इस चीज़ का, जो भी इस मामले में जो क्राइम है वो मानते हैं कि वही उसके गुनहगार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है वो उसको भी देखना चाहेंगे। वो उनका कहना है कि वो भगवान के भरोसे हैं, उनका कहना है कि भगवान उनको इंसाफ देगा। तो इस वक्त मैं थी नोएडा में, और कैमरामैन आशीष के साथ मैं ज्योति कार्की, अमर उजाला, नोएडा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।